हाँ भैया बच्चों, आज मुझे एक्सप्लेन करना है वीबीटी। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, वीबीटी क्या है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, वीबीटी के पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये जब भी समझ में आएंगे जब आप इसके एग्जाम्पल पढ़ लोगे। और मेरा रूल भी यही है कि मैं पहले एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ, उसके बाद किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो समझ में आ जाए। तो K4FeCl6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोग हमें बताइए इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन आपने सुना होगा, sp2 sp3 sp3d। ये क्या है sp2 sp3? ये ऑर्बिटल हैं जो सेंट्रल मेटल एटम यूज़ करता है लाइगैंड के लोन पेयर लेने के लिए। और जितने भी ये ऑर्बिटल यूज़ करता है ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, जितने भी ऑर्बिटल यूज़ करता है लाइगैंड के लोन पेयर लेने के लिए, उनको ऐड करके उनको कंबाइन करके हम आंसर बता देते हैं कि Fe ने इतने ऑर्बिटल यूज़ किए हैं क्लोरीन के लोन पेयर लेने के लिए। और जब आपके हाथ में हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो उसकी शेप भी आप बता देते हो। क्यों? क्योंकि हर एक हाइब्रिडाइजेशन की अपनी अपनी शेप है। जैसे sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। ये अलग अलग मतलब अलग अलग शेप होती हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि K4, एग्जामिनर का पहला सवाल है K4FeCl6 में आप मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए। देखो भाई, बात सुन लो। जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, हाइब्रिडाइजेशन उसी पर निकलता है। उसी का सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जो मेथड में यूज़ करूँगा वही आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो आपके यहाँ Fe की जगह कोबाल्ट, कॉपर कुछ भी आ सकता है, तो मैंने Fe को यूज़, फिलहाल तो मेरे पास ये एग्जाम्पल था तो मैं इसी को लिख लिया। क्वेश्चन बहुत तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जिस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा उसका सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम उठाना है। ये रहा Fe। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चले जाओ। 26 1s2 2s2 करते 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 हम ये जानते हैं कि 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके होते हैं, है ना। 20 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये 20 से अबव कितना जा रहा है, 6। तो आप यहाँ फिल कर देना 3d6। ये Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप लोगों ने ये लिख लिया, ये तो Fe का है। इस कंपाउंड के अंदर Fe किस फॉर्म में खड़ा हुआ है, सवाल ये है। तो आप इसको जानने के लिए क्या करोगे, Fe के ऊपर पहले चार्ज निकालो। और चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। एक Cl पर एक नेगेटिव है, 6Cl पर 6 नेगेटिव होगा, प्लस एक पोटेशियम पर एक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर 4 पोटेशियम है तो 4 = 0। तो x = कितना आ रहा है, +2। ठीक, तो Fe के ऊपर आया है +2। तो पहले आप लोग एग्जाम में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, फिर आप लिखना Fe2 पॉजिटिव का। ये है इसकी हालत इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में Fe पर 2 पॉजिटिव है और 2 पॉजिटिव का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके। अब आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे वो नोट करने लायक है। याद रखना, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, S से। जितने भी अगर 3 होते तो 2 इससे निकालता, 1 इससे निकालता, लेकिन स्टार्टिंग इसी से होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की। तो आप लोगों को Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लिख दिया। ठीक है, तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3d तक रह गया, बाकी 4p 4d खाली है। ठीक, ये भी कंप्लीट, 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 ये इनकम्प्लीट है। जो भी इनकम्प्लीट होगा अब उसको उठाना है। लो भाई उठा लिया, ये रहा 3d6। इस 3d6 में ये 3d है, d के कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये रहा। ये भी खाली है और ये भी खाली है। क्लियर। ये है फिलहाल Fe की कंडीशन, ये हालत है। Fe की इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है कि भाई भी यार इलेक्ट्रॉन दे दे यार, भाई नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने के लिए आएगा क्योंकि ये लाइगैंड है। तो ये रहा फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है कौन, क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन तो 6 है। तो ये 3d लिखा हुआ था, 4s था, 4p था, आपको और भी लिखना पड़ेगा 4d। ये है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल रखे हुए हैं Fe के इलेक्ट्रॉन, और इन सब को अवेलेबल कर दिया आयरन ने इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। किससे, क्लोरीन से। ला यार अपने इलेक्ट्रॉन डाल दे यार भाई भी, ये थोड़े से खाली हैं। तो इसमें 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 इस हर उसमें या हर
मतलब जितने क्लोरीन है ना उतने ही ऑर्बिटल में Fe के इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। तो Fe वो Cl कितने हैं यहाँ पर 6 है ना, तो ये भी Fe का है, ले भाई इलेक्ट्रॉन, 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 पूरा का पूरा पेयर देता है क्लोरीन। तो कितने बॉक्स मैंने फिल कर दिए? 6। क्यों फिल किए? क्योंकि मेरे पास Cl6 ही है। ये देखो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देने के लिए आया है कौन? क्लोरीन। तो आपने दिखा दिया ये मेरे साथ साथ लिखते चले जाना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो खैर मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, लिखने वाले लिख लेते हैं, अपना फ़ायदा कर लेते हैं। तो ये फिलहाल क्लोरीन 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 6 क्लोरीन एटम जो अपने लोन पेयर दे रहे हैं। तो Fe कह रहा है कि यार मेरा एक तो S यूज़ हुआ, 3 के 3 P यूज़ हो गए, 2 D यूज़ हो गए, तो मेरे ख्याल से मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन निकलता है वो है sp3d2। ये है हाइब्रिडाइजेशन। बोलो बात समझ में आई नहीं? यानी हाइब्रिडाइजेशन में यही ये लिखते हैं कि Fe ने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किस किस ऑर्बिटल का यूज़ किया। एक तो S का यूज़ किया, 3 P का यूज़ किया, 2 D का यूज़ किया, दोनों को सबको जोड़ दिया, आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई नहीं? ये है हाइब्रिडाइजेशन। और हर एक हाइब्रिडाइजेशन की अपनी अपनी होती है शेप। इसकी शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। याद रखना, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो याद रख लेना, sp3d2 हमेशा ऑक्टाहेड्रल शेप के नाम से फेमस है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे शेप बनानी है मुझे तो Fe लिखूंगा और इसके चारों तरफ स्टार बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल शेप। यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। तो ये पूरी की पूरी जो शेप निकल कर आई है, ये मैं इसी शेप को जब बना बैठा, जब मैंने पता लगाया कि ऑक्टाहेड्रल है। अगर कुछ और आता फिर मैं कुछ और बनाता। तो ये ऑक्टाहेड्रल है, इसका कैसे पता लगा? हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन करने का तरीका या हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका वीबीटी बताती है। अभी मैंने वीबीटी की डेफिनेशन नहीं दी, ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। और हर एक हाइब्रिडाइजेशन की अपनी अपनी शेप है। अब उसके बाद आता है क्या? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक मतलब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। फिजिक्स भी आपने पढ़ी होगी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। नहीं पढ़ा हो तो आप यहाँ देख लो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। क्लियर? और उसके बाद आता है इसका, ये है आपस में, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही घूम रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही घूम रहा है। तो ये चार के चार इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो इनकी स्पिन, आपने देखा होगा स्पिनर आता है, स्पिनर घुमाने के लिए बहुत तेज। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, सारे ही तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। और अगर मैं ऐसे लगा देता तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। लेकिन यार ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये तो कैंसिल हो गए। लेकिन इनकी सब की एक ही डायरेक्शन, सब के सब इसी तरह घूम रहे हैं। तो इसकी स्पिन कैसी हो गई? हाई। तो इसको मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहूँगा। ये आप लोग ऐसे याद रख लो, जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन उतनी ही ज़्यादा होगी। इसमें तो अल्लाह माशाल्लाह 4 हैं। क्लियर हो गया? और ये सेंटेंस भी आपको याद होना चाहिए, कलर्ड। जिसमें एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, इसमें तो 4 हैं, एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो कलर्ड होगा। तो इस कंपाउंड के बारे में जब मुझे लिखने के लिए आएगा तो मैं 5 पॉइंट लिखूंगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, शेप ये है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और कलर्ड है। और एग्जामिनर आपसे कभी भी इन 5 के 5 पॉइंट पर क्वेश्चन नहीं करेगा, वो सिर्फ एक पर करेगा। ये कंपाउंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बस छोड़ दे क्या कर। तो उसको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। भाई हाई स्पिन इसलिए है बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर मोर देन 1। बस समझ में आई? ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलर्ड है बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये शेप में ऑक्टाहेड्रल है। तो अलग अलग क्वेश्चन तैयार करेगा इन 5 पॉइंट पर। यानी ये 5 पॉइंट नहीं है, ये 5 क्वेश्चन हैं। वो किसी को भी बेस बनाकर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको थोड़ा सा घुमा दूं, इधर आ जाओ। इस बार मेरे पास कंपाउंड है K4Fe CN6। ऊपर था Cl, यहाँ है CN कितने हैं? 6। फिर से आप वही वही जो तरीका है, एक बार इसको सीख लो, मेरे साथ साथ दिखते रहोगे तो आपका ही फायदा होगा। आयरन को फिर से उठाना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर देना है, कर दिया। उसके बाद फिर से इसके ऊपर चार्ज निकालना है। तरीका आप लोग जानते हैं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। Fe के ऊपर फिर से निकल कर आएगा Fe2 पॉजिटिव। और फिर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते टाइम S से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर से मैं वही पुरानी बीमारी दिखाऊंगा
ये रख दिया मैंने अनपेयर्ड, 3d था ना, 3d, डी रख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एस रख दिया और ये आपका पी रख दिया। अब उसके बाद फिर से क्या होगा, ये भीख मांगेगा, भाई यार भाई भी इलेक्ट्रॉन दे दे यार, भाई नहीं है तो मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे। ये कहेगा Cl की बात अलग थी, उसने कोई मनमानी नहीं की थी, कोई शर्त नहीं रखी थी। मैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने से, मैं एक बहुत सीधा साधा बंदा और जेन्युइन बंदा हूँ, मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा तुझको। मेरी शर्त है, तेरे जितने इलेक्ट्रॉन हैं पहले उनको ज़रा तमीज़ के दायरे में लेके आ। जितने भी अनपेड हैं, जितने बिखरे हुए हैं, उन्हें इकट्ठा कर, सफाई कर, उसके बाद हम अपने कदम रखेंगे आपके घर में। अब एफी बोल गया, मैं यार ये तो बड़ी अजीब सी शर्त रख रहा, सेल तो बहुत अच्छा था। चल भाई कोई बात नहीं, तेरी शर्त है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, आजा भाई इधर आजा, मेहमान से आ रहे, दूसरे घरों में चले जाओ, यार मैं इधर रख लेता हूँ। इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, जब इसको आप इधर रखोगे पेयर्ड, इसको इधर रखोगे पेयर्ड, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, खाली हो गए ना। ये आपका एस है, ये पी है, ये तो पहले से ही खाली चलते हुए आ रहे हैं। अब ये बात करेगा एफी से, भाई भी, भाई यार शर्त तो रख दी, शर्त भी पूरी कर दी है, अब दे दे यार भाई भी, इलेक्ट्रॉन मेरे पास है नहीं। अब आएगा CN लोन पेयर देने के लिए, ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, ले पकड़, ठीक है। ये भी ऑर्बिटल, ये किसने दिए, CN ने। सी एन, मेरे पास लाइन कम थी, इसको बड़ा बड़ा लिख लेना अगर आप नोट्स बना रहे हो। तो CN के इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुके हैं Fe के ऑर्बिटल्स के अंदर। Fe ने यूज़ किए हैं अपने ऑर्बिटल CN के लोन पेयर लेने के लिए। कौन कौन से ऑर्बिटल यूज़ किए, 2 तो D, एक S, ऐसी तो था ये वाला, 3 P। तो अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन में, D2sp3। वहाँ क्या था, वहाँ था sp3d2, नंबर तो सेम ही है, एक S 3p2d, एक S 3p2d। तो इसको भी मैं शेप को क्या कहूँगा, ऑक्टाहेड्रल। बोलो बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हो गया। लेकिन ये जो CN है, इसका थोड़ा सा नाम देना पड़ेगा भाई। CN ने तो हद ही कर दी, इसने तो शर्त रखी भाई पहले पेयरिंग कर, जितने तेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनको सजा, उनको तरीके में रख, तब दूंगा अपने लोन पेयर। ऐसे लाइगेंड को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, जो अपने इलेक्ट्रॉन देने से पहले पेयरिंग करा देते हैं। और जो कहते हैं अरे यार क्या टेंशन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पकड़ फटाफट यार, इतना टाइम है तेरे पास, वीक लाइगेंड, जो किसी तरह की शर्त या किसी तरह की मनमानी नहीं करते, क्लियर। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में होंगे तो ध्यान रखना, ये एक बार डायग्राम बनाया बॉक्सेस का, ये 2 बार है ना। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा तो एग्जाम में याद रखना 3 बार डायग्राम बनेगा। एक बार तो उसकी कंडीशन दिखा देना एफी की, एक बार पेयरिंग करते हुए, एक बार फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग लाइगेंड से लोन पर लेते हुए, 3 बार डायग्राम बनाना है। ये बहुत नोटेबल पॉइंट है जो आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद फिर से वही पॉइंट लिखने हैं इसके, भाई ये शेप क्या निकल कर आती है, ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया इसका, इसका मैग्नेटिक नेचर हो गया है डायमैग्नेटिक। क्यों, पैरामैग्नेटिक होता माने अनपेयर्ड, लेकिन ये तो सारे के सारे पेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं। तो ये नेचर में क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, यानी ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हाई स्पिन कब था, जब सारे अनपेयर्ड मिल रहे थे। ये तो था लो स्पिन, ये वाला अनपेयर्ड 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 अनपेयर्ड। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो उसको मैं क्या कहूँगा, लो स्पिन। और कलरलेस, क्यों, क्योंकि कलर्ड होने के लिए एक ही पॉइंट याद रखना पड़ता है, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, बट यहाँ तो सारे ही पेयर्ड हैं। तो ये 5 पॉइंट अब एप्लीकेबल हैं, या इन 5 पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है इसको बेस बनाकर। अरे भाई ये जो कंपाउंड है ये डायमैग्नेटिक है, अरे जो कंपाउंड है ये कलरलेस है। अब आपको इसका भाई कलरलेस, व्हाई दिस कंपाउंड इज कलरलेस, बिकॉज इट हैज नो पेयर्ड, इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज कलरलेस। बोलो बात समझाने सिम धाड़े में आ गया आप सबके। बस एक पॉइंट नोट कराना था, थोड़ा सा गौर करो। मैंने जब ये आपको एग्जाम्पल पढ़ाया तो आपने 4D का यूज़ किया, ठीक। और जब मैंने ये वाला पढ़ा एग्जाम्पल तो ये क्या हुआ, ये खबीस अंदर की साइड में आ गया, ये खाली हो गए, अंदर वाले डी इस्तेमाल में आ गए, वो जो खाली डी रखा हुआ था यहाँ,
वो यहाँ यूज़ नहीं हुआ क्योंकि CN कह रहा था मैं तरीक़े में बात करूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग लाइगैंड हूँ, इनको पेयरिंग कर, तो यहाँ अंदर का डी इस्तेमाल में आया। अंदर का मतलब बोले तो 3D, और वहाँ कौन सा यूज़ आया था? 4D, आउटर, बाहर का, और ये वाला इनर। तो इसको थोड़ा मतलब एक बताने के लिए क्या करते हैं, इस ऑक्टाहेड्रल से पहले लिख देते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें आउटर डी, इन दिस कंपाउंड आउटर डी is being used to gain lone pair donated from ligand, but in this case inner d orbital is being used, that is, आप लोग सेंटेंस लिख लेना उसी को कॉपी करके, क्लियर हो गया? ये आपको मैं लेना, ये लिखना पड़ेगा। इसी पर क्वेश्चन है, इसी पर क्वेश्चन है कि ये वाला कंपाउंड इनर ऑक्टाहेड्रल है और ये वाला कंपाउंड आउटर ऑक्टाहेड्रल है, तो इसी पे क्वेश्चन तैयार हो गया। बिकॉज इन दिस कंपाउंड Cl is a weak ligand, it does not cause pairing, but in this case CN is a strong ligand that causes pairing, and inner d orbital is used to gain lone pair donated from CN। ये सारे ये जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ उसको कॉपी कर लेना, आप लोगों को आसानी मिल जाएगी। ये आपको समझ में आ गया? मैं फिर बता रहा हूँ, इन 5 के 5 पर क्वेश्चन एक साथ नहीं आता, किसी एक पर क्वेश्चन आएगा। स्प्राइट क्लियर है? अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, ये जो है ना, ये आपका होमवर्क है, इसको समझाऊंगा, आपको करना भी होगा और इसका आंसर भी बताऊंगा इस बार, लेकिन ये होमवर्क है, आपको नया क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं। इसका आंसर मुझे चाहिए होगा, इसका आंसर मैं आपको पहले ही बताऊंगा ताकि आप लोग चेक कर लें कि हाँ इसका आंसर यही आएगा। NiCl4 2 नेगेटिव, सेम क्वेश्चन आ रहा है भैया, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बता दो, शेप बता दो, कलर बता दो, मैग्नेटिक नेचर बता दो। आपको कुछ नहीं करना, फिर से सेंट्रल मेटल एटम उठाना है। निकल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 28। हम करते हैं ऐसे 1s2 2s2 2pc करते 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 4s2 तक कितना हो जाता है 20 से अब कितना गया यहाँ पर 8, तो उसको हम कहाँ फिल कर देंगे यहाँ पर, तो 3d8 4s2। उसके बाद इसकी हालत का पता लगाएंगे कि Ni पर कितना चार्ज है, तो कितना लिखेंगे x - 4 इज इक्वल टू -2, क्योंकि जो चार्ज होता है ये इधर ही आ जाता है। मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप लोग इसके लिए दिमाग लगा सको। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +2, इसका मतलब Ni के ऊपर कितना चार्ज है +2, और +2 आया तो मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा खाली करने हैं कहाँ से, 4s से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये वाला, 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब आप लोगों को इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, इनको उठाना होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो भैया, ये लिख दिया हमने कितना, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका 4s, और ये क्या है आपका 4p, खाली पड़े हुए हैं, ये 3, ये Ni2 पॉजिटिव की कंडीशन है। ये लिखती बस फिर वही सेंटेंस, भाई यार इलेक्ट्रॉन दे दे यार भाई भी, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू लोन पेयर। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इसको लोन पेयर देगा, बेचारा वीक लाइगेंड है, अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो ये कोई शर्त नहीं रखता, ये क्या करेगा, इसको फिर से ऐसे लिखना है और डोनेटेड दिखाने हैं इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, क्लोरीन से। ले भाई इलेक्ट्रॉन, ले भाई इलेक्ट्रॉन, ले भाई इलेक्ट्रॉन, ले भाई इलेक्ट्रॉन, आ गया समझ में? तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये सारा डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। उसके बाद बस फिर वही सेंटेंस आप दोबारा रिपीट, भाई इसका जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया था sp3, और इसकी शेप क्या थी, टेट्राहेड्रल। देखो अब क्या निकल कर आया, यानी अभी sp3d2 था तो मैं ऑक्टाहेड्रल बोल रहा था, और sp3 के केस में टेट्राहेड्रल। वैसे ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पूछता है वो, उसे टेट्राहेड्रल लिख कर आ जाते हैं। मेरे भाई इसमें फ़र्क है, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 sp3d2 ये वाला, और शेप का मतलब है जो उस हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ हुई शेप, ये है टेट्राहेड्रल। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन ये है, शेप ये है टेट्राहेड्रल। बोलो बात समझ में? उसके बाद हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा चुका, लोन पेयर अगर नज़र आता है तो हाई स्पिन, सारे पेयर्ड हो जाते तो लो स्पिन। एक पे क्वेश्चन आएगा, या तो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, एक भी क्वेश्चन आता है। और क्या बोला मैंने, कलर्ड, क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड। मतलब कितनी अच्छी बात है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते ही वो हाई स्पिन भी हो जाता है, कलर्ड भी हो जाता है, और प्लस पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है। एक भी अगर अनपेयर्ड मिल गया तो ये इन तीनों का संबंध तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है। भाई ये कंपाउंड हाई स्पिन है बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई ये कंपाउंड कलर्ड है बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। भाई ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है बिकॉज इट हैज़, सब के लिए एक ही सेंटेंस यूज़ करना आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बड़ी चीज़ आपको मैंने आपको बताई। सिमधाड़े में आ रही ना आपके पास सबकी। अब उसके बाद फिर से मैं आपको चालाक चालाक क्या, अब तो आप समझदार हैं, मैंने CN लगा दिया। अभी एग्जाम्पल पढ़ाया था, बेचारा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है। ओके, तो Ni को फिर से लिखना है, Ni का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैंने ये पूरी सिस्टम खा लिया, लास्ट लास्ट का लिख दिया, क्योंकि अब आप बच्चे तो हो नहीं,
1s2 2s2 मैंने छोड़ दिया, 3d8 4s2 करते करते ये तो निकल का है। Ni2 पॉजिटिव, इसके अंदर भी Ni के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, निकालना ही था क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेंगे। उसके बाद फिर से मैं वही गेम खेलूंगा, इसके ऑर्बिटल्स बनाऊंगा और ये कहेगा Cn से, ये बनाते ही नेक्स्ट सेंटेंस है भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, Cn कह रहा है इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, बट मैं आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड देखना चाहता हूँ, मैं जब ही दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग लाइगैंड हूँ। ओ ओ ओ नो प्रॉब्लम। तो आप लोग क्या करोगे, इसको उठाकर यहाँ पटाकर पटक कर मारोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये बेचारा पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, ये मुझसे गलती हो गई थी, तो आपको ये चीज़ नहीं लिखनी है। तो ये सारे पेयर्ड हो गए, एस खाली है, पी भी खाली है। ठीक, अब आएगा ये, यार तुमने मेरे से कहा था पेयरिंग कर दे, मैंने कर दी, अब तो दे दे, मेरे भाई भी लगूंगा, भाई भी यार लोन पेयर दे दे। अब आपके पास आएगा Cn लोन पेयर देने के लिए। ले पकड़ इलेक्ट्रॉन, ले पड़म, ले पड़म, ले पड़म, ले पड़म। ये सारे के सारे, और देखो मुझसे गलती हो गई, ये खाम खा में लिख दिया क्योंकि Cn तो सिर्फ कितने हैं यहाँ पर, 4। तो 4 Cn इलेक्ट्रॉन लेने के लिए Ni ने क्या यूज़ किया है, एक तो D यूज़ किया है, एक S यूज़ किया है, 2 P यूज़ किए हैं। तो इसका आंसर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है DsP2। और इसकी शेप अलग होगी, स्क्वायर प्लेनर। कितनी शेप में आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑक्टाहेड्रल जिसमें टेंशन थी आउटर की इनर, उसके बाद फिर आपको टेट्राहेड्रल, और अब ये लास्ट स्क्वायर प्लेनर। और भी होती हैं लेकिन आपको जितने सिलेबस में दी गई है उसी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से होना ही था क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हैं, एक भी अनपेयर्ड मिलता तो हाई स्पिन हो जाता। कलरलेस है क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हो चुके हैं। डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हो चुके हैं। अनपेयर्ड मिला तो सारे के सारे ये अपोजिट हो जाएंगे, पेयर्ड मिले तो ये सारे के सारे, समझ गए ना आप लोग जो मैं समझा रहा हूँ। अब आपका यहाँ से मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर हमें कैसे मालूम होगा कि कौन लाइगैंड स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें याद रखना। उसमें क्या किया है, उसमें जितने भी दुनिया के लाइगैंड मिले सबको अरेंज कर दिया गया उनकी ताकत के बेस पे, कि जो पेयरिंग करने वाले हैं उनको राइट साइड लिखो, जो पेयरिंग नहीं करते वो लेफ्ट साइड लिखे जाएंगे। इस पूरी सीरीज़ को याद करने का भी तरीका, एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है, इसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ये सीरीज़ आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाकर देखना। इसके अंदर मैंने यही नहीं कि इसके याद कराने का तरीका बताया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाए, क्योंकि मुझे तो आज जो काम दिया गया था वो सिर्फ वीबीटी का दिया गया था, मैंने वीबीटी एक्सप्लेन कर दी। बाकी आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद तो करना ही करना, राइट साइड में स्ट्रॉन्ग वाले रखे हुए हैं, यहाँ वीक वाले, लेकिन उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो एक तो आपका होमवर्क ये वाला हो गया क्लियर, ये आपको करना है, वीडियो देखनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं। और दूसरा, ये आपका होमवर्क है MnBr4 2 नेगेटिव, जैसे मैंने ये सॉल्व किया ऐसे इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्या आता है। Mn का 25 एटॉमिक नंबर होता है, ये आपका टेट्राहेड्रल आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कलर्ड आएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा। चेक कर लेना, अगर नहीं आ रहा तो आप इसका मतलब वीडियो सीख नहीं पाए, वीडियो से सीख नहीं पाए। अब वीबीटी के पॉइंट सुन लो। वीबीटी बोलते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम अवेलेबल करता है अपने ऑर्बिटल लाइगेंड के सामने कि इनमें इलेक्ट्रॉन डाल दे। सेंट्रल मेटल एटम मेक्स अवेलेबल इट्स ऑर्बिटल टू गेन लोन पेयर डोनेटेड फ्रॉम लाइगेंड। एक सेंटेंस, जो सेंट्रल मेटल एटम यूज़ करता है वो ये वाले ऑर्बिटल यूज़ करता है, NsNp Nd, या फिर N-1 D NsNp। ये क्या है, N है शेल की नंबर। जैसे 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 इसने क्या यूज़ किया था अभी, sp3d2 यूज़ किया था ना, और sp3d2 में क्या था, ये वाला एस था, ये वाला पी था, ये वाला डी था। तो इस 4 की जगह एन रख दूँ तो ये भी यही नहीं आ रहा, NsNp Nd। ठीक, ये है N-1D, ये क्या है, ये है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ था, 3D, देखो ये लिखा हुआ है 3D, तो 3D पेयरिंग हो गई थी, यूज़ हो गया था। तो ये वाला जो है 3D है, ये वाला है 4s, और ये वाला क्या है 4p। तो ये 4 तो ये क्या हो गया 3। अगर मैं इसको n मान लूँ तो ये N-1 नहीं हो गया, है ना। तो यहाँ सेंटेंस लगता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इन ऑर्बिटल्स का यूज़ करता है लाइगेंड से लोन पेयर लेने के लिए। और शेप
जब मतलब सेंटर मेटल एटम में लाइगेंड यूज़ करते हैं तो उसी ऑर्बिटल को यूज़ को दिमाग में रखते हुए शेप बताई जाती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। और लाइगेंड जितने होते हैं उतनी ही उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। जो भी लाइगेंड वो यूज़ किए जा रहे हैं, ये जिस लाइगेंड से के साथ सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड है, उन्हीं लाइगेंड के नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। जैसे Fe के साथ कितना लाइगेंड है 6, तो इसकी 6 लाइगेंड, इसकी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई। समझ में आ रहा ना? ये सेंटेंस जो मैंने आपको बोले हैं इनको ज़रूर आप लोग लिखना, ये 4 पॉइंट्स हैं। अब आती है बात ट्रिक की। मैं आपको बता दूं ट्रिक, ये ट्रिक आप लोग कई बार देखोगे, लास्ट में भूल तो जाओगे ही, लेकिन कई बार वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। अगर लाइगेंड के नंबर 6 है ना, देखो ये ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब आंसर आने से पहले आप लोग उसको जान लोगे। अगर लाइगेंड के नंबर 6 है तो वो 100% ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा 100%, ठीक। और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही आएगा, लाइगेंड के नंबर 6 अगर हुई। और अगर लाइगेंड है आपका स्ट्रॉन्ग तो ये हो जाएगा इनर ऑक्टाहेड्रल, और अगर वीक है तो ये हो जाएगा आउटर ऑक्टाहेड्रल। ये वीक के केस में है, ये स्ट्रॉन्ग के केस में। ये ट्रिक है, मतलब क्वेश्चन करने से पहले आप लोग जान लोगे। और अगर लाइगेंड के नंबर 4 आती है तो ये कंपाउंड या तो हो सकता है sp3 या होगा dsp2। देखो चेक करो, एक s 3p 4 नहीं हो गए, एक d एक s 2 और 2p 4 नहीं हो गए। यहाँ देखो 6 थे ना, तो sp क्या था, D2sp3, 2d एक s 3p 6 नहीं हो गए। आउटर हेड sp3 d2 एक s 3p और 2d 6 ही तो होंगे, और लाइगेंड भी 6 है। इसी तरह लाइगेंड अगर 4 आ जाते हैं तो sp3 4 हो गया, 4 हो गया। लेकिन अगर लाइगेंड आपके 4 हैं और वीक हैं, लाइगेंड आपके 4 हैं स्ट्रोंग हैं, ये ट्रिक है एक तरीके से क्वेश्चन। ये तो खैर आपको पूरा बोर्ड में करना पड़ेगा। कभी आपसे पूछ ले K4FeCl6, इसके अंदर वो शेप जो है ऑक्टाहेड्रल आई, ऐसी मत लिख के आ जाना, नहीं तो पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको। ये तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सको। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।